नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे यूपी में चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी चरम पर है। एक और जहां यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर लाल टोपी तंज कस रहे हैं और उन्हें दंगाई बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव उनका पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी की सियासी जंग इस समय पूरी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आकर टिक गई है। किसान आंदोलन की भूमि रहे इस इलाके में सियासी मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है। कहते हैं कि पहली बाजी जिसने जीत ली वो उत्तर प्रदेश जीत गया। ऐसे में कोई भी दल अपने कदमों को पीछे हटाने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के कारण बड़ी जनसभा और रैलियों पर रोक है, लेकिन बावजूद इसके डोर टू डोर प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सम्मेलनों के जरिए हर पार्टी का जोर वोटरों को साधने पर है। इसी कड़ी में आज जहां योगी आदित्यनाथ मेरठ में सम्मेलनों को संबोधित करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जमकर ड्रामेबाजी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार पर उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोकने के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और आरोप लगाया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रोक कर रखा गया है, हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर उन्हें कई घंटे तक हेलीकॉप्टर में बिठाए रखने का आरोप लगाया। फिर क्या था, राजनीतिक पारा गर्मा गया। बीजेपी ने इसे अखिलेश की हताशा करार दिया। तो जैसे जैसे यूपी में चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, सियासी घमासान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज मुजफ्फरनगर में अखिलेश और जयंत चौधरी की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जहां पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोकने के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और आरोप लगाया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया और उनके हेलीकॉप्टर को जाने नहीं दिया जा रहा था। तो मुजफ्फरनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर उन्हें कई घंटों तक हेलीकॉप्टर में बिठाए रखने का आरोप लगाया, जिसके बाद एक बार फिर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है। तो कई सवाल भी यहां पर खड़े होते हैं कि उड़ान पर आखिर ये घमासान क्यों मच गया? अखिलेश की उड़ान, बीजेपी क्यों परेशान? सपा आरएलडी साथ क्या विपक्ष के होंगे ठाठ? पश्चिम की लड़ाई हेलीकॉप्टर पर क्यों आई? हताशा या निराशा, किसका सही पड़ेगा पासा? ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम अपनी इस खास पेशकश में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी डर रही है और इसी वजह से इस तरह के प्रपंच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचे जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक दिया गया। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरनगर में थी, जिसके लिए अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होना चाह रहे थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक लिया गया। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ निभाएंगे। फिलहाल डॉक्टर सुनील कौशिक, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए। डॉक्टर सुनील, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके के प्रपंच यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रच रही है, ऐसा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है, ये काफ़ी नया है। क्योंकि इस तरीके से किसी को किसी सभा में पहुंचने से रोक देना, या जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाने वाले थे मुजफ्फरनगर अखिलेश यादव, और उन्होंने आरोप लगा दिया कि उनके हेलीकॉप्टर को ही दिल्ली में रोक लिया गया और काफ़ी ज़्यादा देरी उनको हो गई और हेलीकॉप्टर में कई घंटों तक उन्हें बिठा के रखा गया। तो ये काफ़ी नया कुछ निकल कर सामने आया। देखो, ये तो अभी चुनाव मेरे हिसाब से शुरू हुआ ही नहीं है। अभी पहले और दूसरे चरण का चुनाव हो जाएगा, तब मुझे लगता है कि चुनाव का मौसम बनेगा। मौसम ठीक से बनने के बाद चुनाव लड़ा जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कहीं गलती हुई है तो सीधे उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ऐसा नहीं, वो तो अच्छा है कि उन्होंने कहा कि अभी सरकार जिम्मेदार है। ये भी कह सकते थे कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री जी के इशारे पर ऐसा हुआ है। बिल्कुल। इस राजनीति से ऊपर राजनीतिक दलों को निकलना पड़ेगा, और ऐसे मामले में जब ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से या अधिकारियों के माध्यम से ऐसा प्रपंच रचा जाता है, जब तक उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया तो उसके जिम्मेदार सीधे अखिलेश यादव हो गए, या किसी भाजपा के व्यक्ति ने किसी कार्यकर्ता ने कुछ कहा तो इसके लिए सीधे मोदी और योगी जिम्मेदार हो गए। ये सब चुनाव के समय पे चलेगा और ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है किसी के इशारे पर हेलीकॉप्टर को रोका गया हो सकता है कि ऐसी कुछ परिस्थितियां वहां रही हो, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि एक बीजेपी के नेता का भी हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ा है। तो जांच का विषय है कि आप हेलीकॉप्टर में बैठे रहे, हेलीकॉप्टर से उड़ने से पहले तमाम चीजों की एनओसी ली जाती है, कोई टेक्निकल चीजें ऐसी रही हो, लेकिन हर चीज को आप चुनाव से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये घटिया राजनीति हो रही है। डॉक्टर सुनील, वहां पर कई ऐसे अधिकारी मौजूद होते हैं जिनसे अखिलेश यादव बात कर सकते थे, यानी कि वो उनसे वो चीजें जान सकते थे कि आखिर किस वजह से ये देरी हो रही है, क्या उसके पीछे के कारण है, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट है या किसी और तरीके की कोई दिक्कत है। क्योंकि अगर एक दूसरा हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरता है तो अखिलेश यादव वहां पर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह भी बिहेव करते हुए नजर आ सकते थे। वो वहां पर अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ले सकते थे। लेकिन क्या इस मुद्दे को इतना ज्यादा भुनाना यहाँ पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव उस हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो सिर्फ अखिलेश यादव रहे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है दर्जन भर लोग, जिम्मेदार लोग, ऐसे लोग साथ रहते हैं। मिनट टू मिनट का प्रोग्राम रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ अखिलेश यादव ही जाकर के पूछते ही। आपने अच्छी बात कही कि अखिलेश भी पूछ सकते थे, लेकिन मुझे लगता है तमाम जिम्मेदार लोग अखिलेश जी के साथ रहे होंगे। वो जाकर के ये बातें कर सकते थे कि आखिर में लेट कैसे हो रहा है। सीधे जिस तरीके से फोटो खिंचा करके और ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे डाला गया है, मुझे लगता है कि हर चीज में चुनाव के समय में छोटी छोटी चीज पे राजनीति होती है, और ऐसी स्थिति आएगी कि छोटी छोटी किसी और की गलती को सिर्फ सरकार या पार्टी की गलती माना जाएगा, तो मुझे लगता है ये फिर कह रहा हूँ घटिया राजनीति हो रही है। इतने बड़े प्रोफाइल के लोग कभी अकेले नहीं चलते। तमाम ऐसे दर्जन भर लोग इनके, वो तो हर के साथ चलते हैं, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो। तो उनकी स्थिति क्या थी, किस तरीके से 1 घंटा 1.5 घंटे लेट हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, क्या चुनाव आयोग को नोटिस दिया कि नहीं दिया, क्या चुनाव आयोग से उन अधिकारियों की शिकायत की कि नहीं की। केवल आप मीडिया के सामने आकर के ये बोल देंगे किसी के इशारे पर मुझे 1.5 घंटे रोका गया है, तो मैं कहूँगा ये घटिया राजनीति है। यदि ऐसा लगता है किसी के इशारे पर ऐसा हुआ है तो तब तत्काल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलता और उन जिम्मेदार अफसरों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की मांग करता, तो मुझे लगता है कहीं इसमें सच्चाई होती। यानी कि जो एक पूरा प्रोटोकॉल है उसका पालन यहाँ पर किया जाता है और एक पूरे प्रोसीजर के तहत यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है या फिर चुनाव आयोग से बात की जाती है इस पूरे मुद्दे पर। इस तरीके से ट्विटर पर फोटो डाल देना और इस तरीके से 4 लाइन ट्विटर पर लिख देना कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की ओछी राजनीति कर रही है, मुझे रोका जा रहा है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके की राजनीति करना अखिलेश यादव को, जिस स्तर के वो नेता है, इन्हें शोभा नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी डॉक्टर सुनील, जैसे हम अमूमन चर्चा करते आए हैं कि कई चीजों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा गया है अखिलेश यादव की तरफ से। चाहे वो सभा को संबोधित करने की बात हो तो भी अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सभा होती है तो उन्हें परमिशन मिल जाती है, लेकिन जब हमारी सभा होती है या समाजवादी पार्टी के कोई किसी बड़े नेता की सभा होती है तो वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत रोक लगा दी जाती है। देखो, विपक्ष में बैठे होने के कारण उस राजनीतिक दल को ये मौका मिल जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तब अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, तमाम सभाओं की परमिशन उस समय नहीं दी गई, तो उस समय वहाँ विपक्ष की राजनीति बीजेपी कर रही थी और ममता बनर्जी पर बीजेपी द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे। तो जब विपक्ष में कोई व्यक्ति बैठा होता है तो ये बड़ा आसान होता है किसी जिम्मेदार या सरकार के ऊपर जाकर के कोई आक्षेप लगाना, तो ये बहुत सरल चीज है। लेकिन परिस्थितियां क्या रही, कैसे रही, इसके गर्त में जाना पड़ेगा। जिस तरीके का, आज मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर रोका गया है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देने से स्थिति नहीं होगी। यदि वास्तव में उन जिम्मेदार अफसरों को चिन्हित करने का यदि आप समाजवादी पार्टी काम करती तो 1-2 लोगों का
आदरणीय रामगोपाल यादव जी हर समय दिल्ली में ही रह रहे हैं, तो तमाम ऐसे लोग हैं उनके जो दिल्ली में जाकर के चुनाव आयोग से शिकायत तो कम से कम करते तो लगता, जैसे पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चुनाव आयोग के समक्ष ये बातें रखी और रखनी भी चाहिए विपक्ष में होने के नाते। कभी कभी ऐसा होता भी है कि सरकार के इशारे पर ऐसी चीजें आती हैं निकल के, लेकिन हर मामले में केवल आप सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे तो मुझे लगता है कि ये राजनीति ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और चाहे वो अभी कुछ समय पहले अगर हम जिस तरीके से बात करें कि ईडी जिस तरीके से छापेमारी कर रही थी, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने बहुत हो हल्ला मचाया। जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हुए नजर आए कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार की तरफ से। हालांकि जब ईडी से इसके बारे में जानकारी ली गई तो ईडी के अधिकारियों ने साफ तौर पर यह कहा कि जब इस तरीके की कोई रेड होती है तो वो अमूमन उसकी तैयारी काफ़ी पहले से की जा रही होती है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। ईडी को किसी तरह की कोई टिप मिलती है, उसके बारे में पूरा उसकी रेकी की जाती है, उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसकी इस तरीके की रेड की जो तैयारी होती है वो 6 महीने साल भर पहले से चल रही होती है। तो इसमें सरकार के साथ ईडी का तालमेल जोड़ना या इस तरीके से बार बार यह आरोप लगाना कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर सरकार कर रही है, ये किस हद तक विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल कोई भी हो, यदि हम 2014 से पहले बात लें तो यही सीबीआई तोता कहा जाता था केंद्र सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की टिप्पणी की। तो सरकारी जो बड़ी एजेंसियां हैं, विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल को यदि कोई भी कार्रवाई होती है तो इस तरीके का आक्षेप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन इसका कम से कम आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा ना कि इस देश में जब हर साल चुनाव होते हैं किसी न किसी राज्य में और कहीं भी एजेंसियां ये काम करेंगी तो कहीं न कहीं आरोप लगेंगे कि आप हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तो यही है कि सिर्फ एक देश एक चुनाव हो जाए तो कम से कम 4 साल तो एजेंसियां खुल के काम कर पाएंगी। लेकिन आज यहाँ 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, अगले साल फिर चुनाव है, उसके अगले साल फिर चुनाव है, फिर 2024 का लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। तो जिस पर्पस के लिए सरकारी एजेंसियां बनाई गई हैं उनके लिए मौका कहाँ होगा काम करने का। ये राजनीतिक दल बैठ के बताएं कि साहब ये महीने हैं या ये समय है, इसमें आप छापे डाल सकते हैं, इसके अलावा आप छापे नहीं डालेंगे। तो मैं कह रहा हूं ये भी बहुत घटिया राजनीति हो रही है। यदि वास्तव में आप ईमानदार हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, तो निश्चित तौर से सरकारी एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए उनको। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया कि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं या फिर हम ईडी की बात करें, जिस तरीके से ये पिछले कुछ समय हमने देखा जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और उस बीच कई तरह की राजनीति भी उजागर हुई। वहीं पर अगर बात की जाए कि ईडी का साफ तौर पर यह कहना था कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग इसकी तैयारी करते हैं और उसके बाद इस तरीके की रेड डाली जाती है या जो एक प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग ही इस तरीके की रेड करना या फिर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन को कार्यरत किया जाता है। दूसरी तरफ इनका कहना है कि चुनाव आने के समय पर ही ईडी जो है वो एक्टिव होती है और इसी को लेकर अखिलेश यादव जो थे वो आरोप लगाते हुए नजर आए थे कि अपने चुनावी फायदे के लिए केंद्र सरकार जो है वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है। तो इन दोनों बातों की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या ईडी पर इस तरीके से सवाल उठा देना और वो भी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ठीक है? ऐसा नहीं है कि सरकारी एजेंसियों पर पहली बार इस तरीके का आरोप लग रहा है। आरोप लगते रहे हैं, लग रहे हैं और लगते रहेंगे। हाँ। क्योंकि ये विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों का विशेषाधिकार है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो सरकार के ऊपर, सरकार के इशारे पर काम करने की जो एक आरोप लगाया जाता है वो होता है। कभी कभी ऐसा नहीं है, हम भी राजनीति देखते हैं, समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बड़े अधिकारी को बोल दिया जाता है कि जरा इसको देखिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर छापे के दौरान ये होने लगेगा। और इस तरीके की परिस्थिति या तो आप छापे के दौरान कुछ न मिले या 300 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं तो निश्चित तौर से ईडी को आप कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। यदि आपने ईडी ने छापा डाला, कुछ भी बरामद नहीं हुआ और वो ईडी आपको कस्टडी में रख रही है, तब भी हमारे देश के न्यायालय के 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक दल हो, कोई व्यापारी हो या अन्य कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके खिलाफ कोई भी सरकारी एजेंसी इस तरीके की कार्रवाई करती है और उसे लगता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो कोर्ट जा सकता है। लेकिन ऐसे छापों के दौरान आपने देखा होगा कि तमाम नकदी के में नोट बरामद होना, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि उन एजेंसियों के पास भी पुख्ता सबूत थे। और दूसरा, सरकारी एजेंसी की जो मेजबानी करता है, जो इनका इंचार्ज होता है, वो भी देखता है कि बिना वजह के छापे डाले तो राजनीतिक दलों की जो चीज़ें व्यवस्थाएं होती हैं वो हमें घेरने में नहीं पीछे हटेंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि वो तभी छापे डालते हैं
जब उनके पास बिल्कुल पक्की सूचनाएं और पक्के सबूत उनके पास होते हैं। और एक ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं है कि केवल किसी ने फोन कर दिया और टीम चली गई। बाकायदा बाहर की टीम को बुलाया जाता है और ऑपरेशन तक बताया तक नहीं जाता कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस एड्रेस पे आपको जाना है, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो तत्काल में लिए गए निर्णय नहीं होते जी। मुझे लगता है कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है उस ऑपरेशन को क्लियर करने में। जी जी। कृष्ण मोहन पांडे जी जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज बड़ा आरोप लगाया है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ताकि वो ठीक समय पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न जा पाए, कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक राजनीतिक विषय नहीं, एक प्रशासनिक विषय है कि हेलीकॉप्टर किसका कब उड़ेगा, कब जाएगा, उसका एक एक मिनट प्रोटोकॉल होता है और वो एक प्रशासनिक व्यवस्था है। आदरणीय अखिलेश जी इस बात को यदि भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाते हैं कि उनका व्यक्तिगत मिश्रण और इससे आजाद कीजिए, ये पश्चिम यूपी के पूरे दौरे को देख चुके हैं। पश्चिम यूपी का जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है। अब ये उनकी बौखलाहट है कि तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनका हार सुनिश्चित है। इस बात को तय कर चुके। कभी आपने कल देखा एक मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि आज के बाद आपके पास हम आएंगे नहीं। इसके पूर्व में भी कई मीडिया घरानों के पास भी जाकर मीडिया के मित्रों के साथ उनका व्यवहार बहुत बेहतर नहीं रहा है। तो उनकी बौखलाहट बता रही है, सब अलग तरह से प्रबंध दिख रहे हैं। उनको पता हो गया कि उत्तर प्रदेश जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और अब इनका हार सुनिश्चित है। इसी हार के बौखलाहट को अन्य रूप में वो निकाल रहे हैं। जी कृष्ण मोहन जी, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके के आरोप केंद्र सरकार पर लगे हों या भारतीय जनता पार्टी पर लगे हों। इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव अलग अलग मंचों से, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी दौर में सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बाकी के जो राजनीतिक दल हैं उनको पीछे करने में तुली रहती है। यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सभा होती है तो परमिशन मिल जाती है, जब समाजवादी पार्टी की सभा होती है तो कोरोना के प्रोटोकॉल्स याद आने लगते हैं और सभाओं पर रोक लगा दी जाती है। तमाम तरीके के आरोप पहले भी लगते रहे। देखिए क्या है, अखिलेश जी ने पूर्व में रथ यात्रा निकाली थी। कितनी बार उनकी रथ यात्रा को भारतीय जनता पार्टी या प्रशासन व्यवस्था ने रोका। इसके पूर्व में जगह जगह पर कई जगहों पर उन्होंने मंच कई अपने सहयोगी मित्रों के साथ मंच साझा किया। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोका, कितनी बार उनको परमिशन नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के तरह इन पर इस तरह का आरोप लगाना एक तो ओछी मानसिकता का परिचायक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और लोकतंत्र में सारे दल अपने चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी रैली कर सकते हैं। रही बात कोरोना प्रोटोकॉल की, और देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के देश के आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व पूज्य मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी या हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कोरोना नियमों का पालन करते हुए 10 लोग 5 लोगों की टोली बनाकर घर पर जाकर और लोगों से प्रचार व्यवस्था कर रहे हैं और जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। अब इस मामले में अखिलेश जी जा नहीं पा रहे, ये बड़ी रैलियां करना चाहते हैं, तो ये कोरोना गाइडलाइन है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। यदि अखिलेश जी नहीं कर पा रहा है तो ये उनका अपना नतीजा है और निश्चित तौर पर उनकी ये बौखलाहट है कि उनके पास उतने संसाधन वर्तमान में उपलब्ध नहीं, क्योंकि अपने इनके साथ अपने लोग जो मजबूत होकर भारतीय जनता पार्टी हो गए। ठीक है कृष्ण मोहन जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा सियासत से जुड़ा हुआ। जिस तरीके से अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरह से टिका हुआ नजर आ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? समय कम है, जल्दी। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी पश्चिम यूपी में किसान है, जाट भाई है, जो सदर से ही भारतीय संस्कृति के मूल्य है, अमूल्य भारतीय संस्कृति के संग्राम रहे हैं, उसके वाहक रहे हैं। देश के उत्थान में उनका विशेष योगदान रहा है। देश के विकास में जाट भाई किसान भाइयों का किसान तो नाराज थे, यहाँ पर नाराजगी दूर कर दी गई है किसानों की। बिल्कुल, उनको पता है कि किसानों का हित और जाट भाइयों का हित, पूरे पश्चिम यूपी का हित भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में ही पश्चिम का विकास का और किसानों के विकास का फायदा है। इसलिए पश्चिम का किसान और जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यही बौखलाहट अखिलेश जी को तरह तरह के प्रलाप अपने में एक सहयोग दे रही है। ठीक है डॉक्टर सुनील, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि अभी अगर इस वक्त की बात हम करें तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति घूमती हुई नजर आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से MY समीकरण को साधना हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो कोशिश की जा रही है किसानों को साधने की या जाटों को साधने की, तो उसको कैसे देखते हैं आप?
2013 में दंगे हुए और दंगे के बाद 3 चुनाव इस प्रदेश में हुए। हाँ। 2017, 2014 और 2019। तीनों चुनावों में जिस समुदाय ने बीजेपी को समर्थन दिया, जी। अब लड़ाई इस बात की है क्या वो समर्थन जारी रहेगा या नहीं रहेगा। जयंत जी ने अभी 1 महीने पहले कहा अपने मन से कि मुस्लिम और जाट करोगे तो मैं घर बैठ जाऊंगा जा करके, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी। तो केवल अब ये 2022 का पश्चिम का चुनाव बताएगा क्या 2013 को भूल पाए कि नहीं भूल पाए, क्या वो रिपीट करेंगे या मुस्लिम और जाट जो एकता की बात जो हो रही है, जैसे आज अखिलेश यादव जी ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाटों के साथ या किसानों के साथ, तो क्या 2013 में वो किसान नहीं थे क्या? 2013 में वो सिर्फ जाट थे और 2022 में आकर के वो किसान हो गए। तो ये बात करनी पड़ेगी कि जिस समुदाय के साथ झगड़ा हुआ, जैसे 2013 में दंगे हुए, राजनीतिक दल कहते हैं किसानों के बीच दंगे हुए हैं तो माना जाता, लेकिन उस समय हिंदू और मुस्लिम हुआ। तो ये 2022 का निर्णय बताएगा वास्तव में कि जिस तरीके के वीडियो आ रहे हैं कि निश्चित तौर से वहाँ के वोटर का टेस्ट अब क्या है। चलिए डॉक्टर सुनील, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाने के लिए। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। वहीं अखिलेश यादव ने आज बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे डर रही है और इसी वजह से अलग अलग तरीके के प्रपंच यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचे जा रहे हैं ताकि वो ठीक ढंग से प्रचार प्रसार न कर सके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने इसे अखिलेश की बौखलाहट यहां पर करार दिया है। अब आने वाले समय में और क्या क्या निकलकर सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.